दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय करते हैं तो इससे आपको कई ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जिसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर करता है तो उस पाठ का लाभ आपको इस प्रकार मिलेगा जैसे कि आप सोच ही रहे थे और आपका सोचा हुआ वह पूरा हो गया हो। आज इसी तरह का पूरे 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान चालीसा का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं जिसे समझकर आप अगर अपने जीवन में इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का वो समस्या खत्म हो जाएगा जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा का ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिनों का पाठ आप किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो अक्सर देखा गया है कि लोग सुबह के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शाम के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बजे का समय बताया हूं हनुमान चालीसा का पाठ करने का। अब आप सोचेंगे कि 4 बजे ही क्यों, 5 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी पंचांग के अनुसार 5 बज के कुछ मिनट पर ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, कभी आप देखेंगे 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो मैं आपको 4 बजे तक इसलिए बताया हूँ ताकि आपको कभी भी पंचांग देखने का कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी कोई कैलेंडर देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर 4 बजे का समय निर्धारित कीजिए और हनुमान चालीसा इस वीडियो में जो नियम बताया जाएगा उस नियम से कीजिए। आप देखेंगे बहुत ऐसे लोगों का जीवन बदला है इस चीज़। बहुत ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनका जीवन इस तरह के उपाय करने से बदल गए हैं। साथ में आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नौकरी की तलाश में है, जॉब के तलाश में हो, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही पैसों की तंगी आ गई है, तो आप इस तरह का पाठ करके 21 दिनों के अंदर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपको करना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको 4 ऐसे नियम हैं। सबसे पहला नियम और सबसे सरल नियम है, आपको सुबह 4 बजे से पहले उठ जाना है। स्नान करने के बाद एक राम दरबार का फोटो ले लीजिए। आपका जो भी जिस तरह से आप पूजा करते हैं सेम आपको उसी तरह से करना है। दिया बाती जो भी है आप जलाइए और उस दिन आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहला नियम तो ये है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा जो नियम है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको बता दें कि जब आपका 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा उसके बाद आप एक लाल कलम ले, एक कागज़ ले या फिर एक डायरी, मान लीजिए एक डायरी ले लीजिए और उसमें आपको एक चौपाई को 21 बार लिखना है। वह चौपाई है, कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई को आपको पूरे 21 दिनों तक 21 बार लिखना है जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो जाए तब। दोस्तों, इसका तीसरा जो नियम है वो है नशा और नॉन वेज। अगर आप नशा करते हैं, किसी भी प्रकार के नशा करते हैं या फिर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं, जब भी आप इस तरह का कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उससे 1 सप्ताह पहले आपको इस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि अगर आप मंगलवार से इस चीज़ का शुरू करते हैं तो 4-5 दिन पहले से ही आप नॉनवेज या किसी भी प्रकार के कोई भी नशा का त्याग आपको करना पड़ेगा, तब आप इस पाठ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम नियम और सबसे ही महत्वपूर्ण नियम जो हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या बजरंगबली को अपना इष्ट देव मानते हैं। अब चौथा जो नियम है वो है चरित्र से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ जनरल कभी भी करते हैं या आप संकल्प लीजिए या फिर ऐसे अपने घर पे करते हैं, आप जिस तरह से भी पाठ कीजिए, अगर हनुमान चालीसा का आपको पाठ का फल चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना नकारात्मक विचार का त्याग करना पड़ेगा, अपना चरित्र को साफ करना पड़ेगा, अपना चरित्र को पवित्र बनाना पड़ेगा। अब चरित्र को पवित्र कैसे बनाएं, चरित्र खराब कैसे है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप
कहीं जाते हैं और किसी भी माता बहन को देखकर आपके मन में कोई भी गिल्टी, कोई भी गंदा विचार आता है, तो इसी को कहते हैं चरित्र खराब हो जाना। आप विचार गंदा किए, आपका चरित्र बिगड़ गया। इसलिए अपना विचार सकारात्मक रखें। आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना ही अपना नज़र को उठाइए। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो व्यक्ति हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानता है, ऐसे लोगों का चरित्र गंगा जी की तरह पवित्र होता है। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, आप पूरे नियम से कीजिएगा। और आपका अगर चरित्र खराब हो गया तो आपके जितने किया हुआ पूजा है वह सब खत्म हो सकता है, उसका फल आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपका चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए, आपका विचार नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको पूरे 21 दिनों तक 21 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ में 21 बार कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई का भी 21 बार आपको लिखना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। सीताराम।